क्यों आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता? क्यों आपकी एप्लीकेशंस बैक टू बैक रिजेक्ट होती है? क्यों आपको कोई हायर नहीं करना चाहता है? फाइंड अ जॉब इन दुबई बाय डूइंग दिस वन थिंग। बस जैसे ही रेज्यूमे रेडी होता है, हर जॉब पोर्टल एंड वेबसाइट पे लेफ्ट राइट सेंटर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी बिना कुछ रिसर्च किए। एंड फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू कॉल्स आ जाए, और फिर जब रिस्पॉन्सेज नहीं आता है तो फिर भारी डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड जिस कॉन्फिडेंस से अप्लाई किया था वो एकदम जीरो हो जाता है, एंड मोटिवेशन खत्म हो जाती है। कर पा रहे हो ना रिलेट इस चीज से? फाइंडिंग अ जॉब इन दुबई मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल इफ यू डू दिस वन थिंग राइट। एंड एक ऐसी स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे जिसके बारे में ना कोई यूट्यूब पे बात करता है ना इंस्टाग्राम पे, एंड मैंने खुद अपने दुबई जर्नी में ये स्ट्रैटेजी डिस्कवर की है। मेरा फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस रह चुका है इन चीजों में। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी काफी बार बात की है, तो दूसरे वीडियोस चैनल पर चेकआउट जरूर करना, काफी इंसाइट्स मिलेंगे आपको। एंड आई एम 100% श्योर आप सब ये क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो। तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट एंड इंसाइटफुल होने वाला है ये वीडियो। सो लेट्स बिगिन। दुबई जॉब सर्च रियल स्ट्रैटेजी। आप अपनी जॉब सर्च बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हो, जिसके एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज करो, जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से उन्हें मंथ्स लग जाते हैं जॉब ढूंढने में, या फिर गलत जॉब मिलती है जिसमें ना सैलरी होती है ना ग्रोथ होती है। अब मुझे जॉब कैसे मिली, कितने इंटरव्यूज दिए, कैसे एचआर को डायरेक्टली रीच आउट किया, और एक चीज जो मैंने किया जिससे मुझे मल्टीपल जॉब ऑफर्स भी मिले, तो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर आपका पूरा जॉब सर्च स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। पार्ट 1, व्हाई दुबई जॉब सीम्स हार्ड बट एक्चुअली इट्स नॉट। आज के टाइम में हर एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर दुबई आना चाहता है, एंड उसके रीजंस भी बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ बेटर सैलरीज मिलती है, इनकम टैक्स फ्री होती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है, एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल और ग्रोथ में चेंजेस देखने मिलते हैं आपको। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सब लोग एक ही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। रेज्यूमे भेजना, जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करना, और फिर वेट करना, दैट्स इट। कोई फॉलोअप नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, और ना ही कोई पर्सनलाइजेशन करना अपनी एप्लीकेशन में। बस लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह अप्लाई कर देते हैं, एंड फिर जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो लोग बोलते हैं दुबई में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जबकि रियलिटी ये है कि जॉब्स मिलते हैं। आई हैव बिन डूइंग वन-ऑन-वन सेशंस विद पीपल जो लास्ट 2 मंथ्स में दुबई आए हैं फॉर जॉब सर्च, एंड उन्होंने जॉब स्टार्ट भी कर दी है। तो क्या है वो एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक स्ट्रैटेजी जिससे आपको जॉब्स के लिए क्वालिटी लीड्स मिल सकती है, एंड आप सक्सेसफुली जॉब लैंड कर सकते हो दुबई में। जल्दी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले What is missing? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी एचआर को पर्सनली अप्रोच किया है, उससे कनेक्ट किया है, या ईमेल भेजा है विद अ टेलर्ड मैसेज? एंड एक और रियल क्वेश्चन, क्या आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो या जॉब्स के लिए आपकी प्रोफाइल विजिबल हुई है? एक बार जरूर सोचना इसके बारे में। अप्लाई करना एक चीज है, लेकिन कनेक्शंस होना, विजिबिलिटी होना, एंड देन फॉलो अप करना, वो आपकी एक जनरल स्ट्रैटेजी का पार्ट होना चाहिए। और ये सिर्फ दुबई जॉब मार्केट के लिए नहीं, बल्कि हर कंट्री के लिए आपका कॉमन प्रैक्टिस होना चाहिए। बट डोंट वरी, मैंने भी अपने इनिशियल ईयर्स में ये सारी गलतियां की है, बट उनसे सीखा भी है, एंड उसी एक्सपीरियंस एंड लर्निंग की वजह से आज मुझे मल्टीपल जॉब ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? सबसे पहले उसमें डिस्कस करते हैं डायरेक्ट HR रीच आउट विथ वैल्यू प्लस विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके जॉब हंटिंग में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो अब ये करना कैसे है? तो अब ध्यान से सुनना, या आप पेपर पे नोट डाउन भी कर सकते हो, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर्स व्हाट आई डिड। सबसे पहले आपको दुबई बेस्ड कंपनीज का एक लिस्ट बनाना है, स्पेशली वो कंपनीज जहां आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर रोल्स होते हैं, एंड ये प्रोसेस आप दूसरी फील्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। नंबर 2, फिर लिंक्डइन पे उन कंपनीज के एचआर या हायरिंग मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब ये लगता बहुत सिंपल है, बट इसमें भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं, एंड आपको अपना 60% टाइम तो पहले इसमें देना चाहिए, देन अप्लाई करना तो बात की चीज है। नंबर 3, फिर उन्हें ऐप पे पहले ऐड करो, एंड मेक श्योर करो कि ऐड करते टाइम आप एक स्मॉल नोट भी सेंड करो, जिसकी लिमिट लिंक्डइन पे 300 लेटर्स होती है। पर ध्यान रखना, ये मैसेज आपका पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, एंड कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं लिंक्डइन की बात कर रही हूँ। एंड जब वो आपको ऐड कर लेते हैं, तब उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, सीधा रेज्यूमे मत भेजो, क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं एंड डायरेक्टली फेवर मांगना स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई कॉन्वर्सेशन के, एंड दैट्स व्हाई यू लूज अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद
विद अ पोटेंशियल लीड जहाँ से आपको क्वालिटी जॉब्स मिलने के चांसेस है। अब मैं इसमें और डिटेल में बात करूंगी आगे इसी वीडियो में, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, क्या मैसेज लिखना है, पर पहले ये प्रोसेस के और स्टेप्स बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है जब वो आपको ऐड कर ले, जिन कंपनीज की जॉब पोस्ट हुई है, रिसर्च अबाउट द कंपनी, क्या प्रोजेक्ट्स करते हैं, एंड उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो अपडेट करो। बिकॉज पैरेलली आप उनसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो यू नेवर नो वो कब आपसे पोर्टफोलियो मांग ले। तो बाय द टाइम आपका कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, आप बैक एंड में पोर्टफोलियो रेडी रखते हो, एंड देन जब भी वो आपसे पूछे आप शेयर कर सकते हो। तो उस केस में आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते हो एंड इमीडिएटली शेयर कर देते हो पोर्टफोलियो, जिससे एचआर रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को आगे के स्टेप्स लेने में वेट नहीं करना पड़ता। और ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ, यही अप्रोच मैंने फॉलो किया था। क्योंकि जब आप टाइम लेते हो पोर्टफोलियो शेयर करने में, उतने टाइम में वो किसी और कैंडिडेट पे मूव ऑन कर सकते हैं एंड करते भी हैं, एंड दे फॉरगेट कि आपसे कॉन्वर्सेशन चल भी रही है, एंड दे नेवर रिप्लाई बैक ऑल्सो। तो यहाँ आप कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स लेनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है फॉलो अप। इसमें आपको थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा। डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू देम फॉर फॉलो अप। इमीडिएट फॉलो अप करो 2-3 दिन के गैप में, एक वीक तक वेट मत करना। आई एम टेलिंग यू, आजकल लोगों का रिटेंशन बहुत कम हो गया है एंड दे क्विकली जंप ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मुझे काफी इंटरव्यूज मिले एंड मल्टीपल जॉब ऑफर्स भी मिले, वो भी बिना किसी हायरिंग एजेंसी और कंसल्टेंट को हायर किए बिना। जॉब सर्च प्रोसेस टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग होती है, बट फुल डेडिकेशन के साथ करो, अपना गोल बना लो तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। मैं आज भी यही स्ट्रैटेजी यूज करूंगी अगर मुझे जॉब स्विच करनी है तो। इवन इफ मैं जॉब स्विच नहीं कर रही हूँ तो भी आई कीप बिल्डिंग माई नेटवर्क एंड कनेक्ट विद पीपल सो दैट इन फ्यूचर इफ आई वांट अ चेंज आई हैव लिस्ट ऑफ पीपल whom आई कैन रीच आउट टू। अब बात करते हैं उस नॉन कन्वेंशनल एंड यूनिक स्ट्रैटेजी की जो मैंने फॉलो की थी अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस कन्वेंशनल प्रोसेस। अब प्रोसेस में थोड़ा चेंज है बट रिसर्च इसमें ज्यादा है, तो ध्यान से सुनना, ये काफी डीप चीज मैं बताने वाली हूँ। बट यहाँ से आपको बहुत ही वैल्यूएबल एंड क्वालिटी जॉब लीड्स मिलती है एंड बहुत बार तो जॉब पोजीशंस क्रिएट भी की जाती है आपके लिए, एंड ये जॉब्स मार्केट में होती भी नहीं है। ये प्रोसेस का मैं टाइटल करूंगी फ्यूचर पोटेंशियल जॉब लीड्स। अब नोट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड के न्यूज से अपडेटेड रहना है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू कंस्ट्रक्शन, इनकी न्यूज में एक स्टेप आगे रहो हमेशा। कीप एन आई ऑन द न्यूज। कौन सा न्यू डेवलपमेंट फ्यूचर में आ रहा है, कौन सी कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट्स करने वाली है, किस टाइप की कंपनीज हैं, ये बड़े डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, एंड कंसल्टेंट कंपनीज के केस में अवेयर रहो किसको न्यू प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं। अब इससे मेरा मतलब है ये बड़े डेवलपर्स किन कंसल्टेंट कंपनीज को ऑनबोर्ड कर रहे हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको करंट अफेयर्स एंड न्यूज से मिल जाती है। अब मैंने क्यों बोला कि आप अपडेटेड रहो कंस्ट्रक्शन मार्केट अपडेट से, क्योंकि देखो अब मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ आपको। यूजुअली जब भी कोई कंपनी कोई बड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट करने वाली होती है, या लेट्स से कोई न्यू वर्टिकल ही कंपनी का स्टार्ट करने वाली होती है, न्यू वर्टिकल मतलब कंपनी कोई न्यू डिपार्टमेंट ओपन करने वाली होती है, तो ये कंपनीज यूजुअली अपने फ्यूचर टीम बिल्डिंग करती ही है। आगे जाकर उन्होंने स्टार्ट नहीं की होती है ये हायरिंग, बट दे आर प्लानिंग टू डू इट इन फ्यूचर। तो उस केस में जब आप इन कंपनीज के हेड रिक्रूटर्स, एचआर या हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करते हो तो आप एक पोटेंशियल हायरिंग कैंडिडेट बन जाते हो, एंड बहुत बार तो कंपनीज आपको तुरंत ही हायर कर लेती है फॉर दोस न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में तो टीम बिल्डिंग करनी ही होती है। तो इस टाइप के जॉब पोस्ट जो है वो मार्केट में होती भी नहीं है, बट आपके लिए वो जॉब पोस्ट क्रिएट की जाती है। बट ऑब्वियसली अगर आप स्टैंड आउट करते हो फॉर योर वर्क, और ऑनेस्टली मेरी हायरिंग भी ऐसे ही हुई, मेरे लिए कंपनी में पोजीशन क्रिएट की गई थी। दे वर नॉट रियली हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, बट सिंस दे वर अबाउट टू स्टार्ट न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वो 4 से 5 फेजेस में होने वाला था, हेंस दे हैड प्लान्स टू बिल्ड द टीम। एंड इसका एक और एग्जांपल रिसेंटली मैंने देखा, समवन टुक 2 to 3 सेशंस विथ मी थ्रू टॉकमेट एंड शी रीच्ड आउट टू कंपनीज, एंड लकीली वन ऑफ द कंपनी वाज प्लानिंग टू ओपन अ न्यू वर्टिकल, सो दे हायर्ड हर एंड दिस मंथ शी इज ज्वाइनिंग द कंपनी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ये जॉब सर्च स्ट्रैटेजी बहुत ही अनकन्वेंशनल एंड यूनिक है, बिकॉज लोग इतना एफर्ट कभी लेते नहीं है। अब मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है अपनी जॉब एप्लीकेशंस भेजने से पहले, बट उससे पहले मैं आपको एक हार्श रियलिटी चेक भी देना चाहती हूँ। अब खुद से एक ऑनेस्ट
क्वेश्चन पूछो, क्या आप अभी भी सिर्फ पोर्टल्स पे अप्लाई करके वेट कर रहे हो? और एक और क्वेश्चन, आपके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है भी जिससे कोई आपको जॉब देना चाहेगा? आप खुद एक बार चेक करो, आपने जो डिटेल्स अपने प्रोफाइल में ऐड करी है, क्या वो देखकर आप फ्यूचर में किसी को हायर करोगे? अगर इन क्वेश्चंस का आंसर नो में दे रहे हो तो यू ऑलरेडी नो कि प्रॉब्लम कहाँ है। पार्ट 3, व्हाट यू शुड फोकस ऑन, स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड चेकलिस्ट। स्टेप 1, रेज्यूमे प्लस पोर्टफोलियो। अब इंश्योर करना है कि रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो दुबई के लिए टेलर्ड हो एंड यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। सीवी रेज्यूमे टेम्पलेट मेरा खुद का मैंने ऑलरेडी लाइव किया है, यू कैन यूज दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड मेरा खुद का एकेडमिक आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो, उसका एडिटेबल टेम्पलेट मैंने वो ऑलरेडी लाइव कर दिया है। अगर आपको वो यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्टेप 2, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज प्रोफाइल। इस पे मैंने डिटेल में बात किया है इस वीडियो में, तो जरूर चेक करना, बट शॉर्ट में बता देती हूँ। कीवर्ड्स, पास्ट एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स क्लियरली दिखने चाहिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो उस पे ज्यादा फोकस करना। नाउ स्टेप 3, डायरेक्ट एचआर रीच आउट। अब बहुत बार आप लिमिटेड लोगों को ही ऐड कर सकते हो एंड जब तक वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे यू कांट सेंड ए मैसेज, बट उसके लिए फ्री टूल्स है जो आप यूज करके ईमेल्स निकाल सकते हो। एथिकली दिस इज नॉट राइट, बट अगर आपको जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है तो आप रीच आउट कर सकते हो। इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस टूल, लेट मी नो। मैंने पहले भी वीडियो में बात किया था बट नोबडी रिस्पॉन्डेड दैट कि वो टूल चाहिए, सो लेट मी नो एंड आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। स्टेप 4, विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी के लिए लिंक्डइन पे पोस्ट करो, फीचर्ड पोस्ट ऐड करो प्रोफाइल पेज पे, अपना वर्क शोकेस करो, स्टोरीज में प्रोजेक्ट शेयर करो एंड ओपन टू वर्क ऑप्शन भी जरूर ऐड कर देना प्रोफाइल पे। उसके बाद आता है स्टेप 5, इंटरव्यू प्रिपरेशन। दुबई के डिजाइन प्रोसेसेस, कोड्स, क्लाइंट डीलिंग में कैसे काम करना होता है, इस पे क्लैरिटी ले लो। मैंने खुद किया है ये सब, बिकॉज इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मैंने डेडिकेटेड 3 वीडियोस बनाए हैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, वो जरूर देख लेना, उससे काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। नाउ फाइनल क्वेश्चंस। तो अगर आप सिर्फ जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करके ड्रेन हो चुके हो, देन इट्स हाई टाइम कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है। कंपनीज पता करो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं, लिस्ट बनाओ एंड उन कंपनीज के हायर पोजीशन पीपल को रीच आउट करो एंड नॉट जस्ट रिक्रूटर्स एंड एचआर मैनेजर्स, क्योंकि एक्चुअल में टीम बिल्डिंग हायर पोजीशन पे जो लोग हैं वही करते हैं एंड दे आर द डिसीजन मेकर्स। एचआर रिक्रूटर्स तो बाद में आते हैं, दे आर जस्ट द मोड टू रीच आउट टू द कंपनी। जो हाई पोजीशन पे लोग हैं उनको रीच आउट करना इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। तो अब अगर आपका रेज्यूमे पोर्टफोलियो रेडी है देन शेयर इट विथ मी, वी विल कनेक्ट फॉर 1-on-1 सेशन टू रिव्यू इट टुगेदर, जैसे मैंने और भी कैंडिडेट्स के साथ किया है। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड सेशन ब्लॉक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। अगर सीवी टेम्पलेट चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है एंड ये मेरा खुद का सीवी टेम्पलेट है जो मैं आज तक यूज कर रही हूँ, एडिटेबल है, सो यूज इट गाइज। मेरे जिन लोगों के साथ सेशंस हुए हैं वो भी यही टेम्पलेट यूज करके जॉब सर्च कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ देम गॉटन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरव्यूज। तो आई नो आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगा है एंड काफी लंबी हो गई ये वीडियो, तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।